अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। आप लोग सब कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग जो है वो बड़े ही मज़े का होने वाला है बिकॉज़ हम सारी सिस्टर्स जो हैं वो बाहर गई हुई थी, कुछ शॉपिंग करनी थी। हमने कुछ चीज़ें लेनी थी, लाइक जैसे मैंने वेलवेट का सूट लेना था, आपी ने भी, और सिस्टर्स वगैरह ने कुछ स्ट्रॉलर मैच करने थे। मतलब सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ चीज़ें थी। तो हम लोग गए कमर्शियल, क्योंकि वहाँ पे ये है कि काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, तो चीज़ें जो है वो आराम से मिल जाती हैं। सबसे पहले हमने एक्सप्लोर किया मलकावर शॉपिंग मॉल। वहाँ पे काफ़ी सारे प्यारे प्यारे खुस्सेस, यहाँ पे हमेशा ही बहुत प्यारे खुस्सेस होते हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइस में होते हैं। सैंडल्स वगैरह भी थे, उनको मैंने शायद इतना नहीं देखा, लेकिन खुस्से जो हैं वो काफ़ी मुझे पसंद आई। कलर्स और स्टाइल में भी आप लोग देख सकते हैं सामने ये कितने का है? 2000। और वहाँ पे कुछ मुझे रेडी टू वेयर टू पीस नज़र आए, जो लोग लाइक बाहर से स्टिचिंग करवाते हैं, तो उनके लिए बहुत रीज़नेबल प्राइस में थे। 2500 की रेंज में थे, जिसमें टू पीस सूट था, स्टिच हुआ हुआ था। और अगर आप बाहर से टू पीस सूट ही लेते हो तो वो 2000 से कम आपको नहीं मिलता। और इसमें स्टिचिंग भी थी, तो बहुत फाइन स्टिचिंग थी, क्योंकि मैं खुद भी काम करती हूँ, तो उस लिहाज से काफ़ी फाइन स्टिचिंग थी अकॉर्डिंग टू प्राइस। तो ये काफ़ी सारे इसमें मल्टीपल डिज़ाइन थे, ऑल ओवर प्रिंट ही थे सब, और कलर्स भी जो हैं वो अच्छे अच्छे थे, मज़े मज़े के थे। और उसके बाद बस हम लोग वहाँ से निकले, नीचे से चीज़ें देख ली और जो लेना था वो भी ले लिया, चीज़ें जो लेनी थी। और उसके बाद जो है हम लोग वेलवेट का सूट, मैंने बेसिकली लास्ट टाइम गई थी तो वहाँ पे चेक किया था, एक जगह पे सेल लगी हुई थी, 3500 का सूट जो है वो वेलवेट का दे रहे थे। क्योंकि सीज़न में आपको पता है वेलवेट का सूट बहुत महंगा जो है वो बिका है, 7000 तक की प्राइस रेंज में भी वो जो है सूट इतने इतने के मिल रहे थे। तो मुझे वो सेल जो है वो काफ़ी वो हुआ कि मैं इसको जाके लूँ। लेना तो मुझे वेलवेट का सूट ही था, मैंने भी लेना था, आप ही भी कह रही थी, और मेरी छोटी सिस्टर वो भी कह रही थी कि एक एक ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट सीज़न में जो है वो पहन लेंगे। लेकिन हुआ ये कि जब हम उस शॉप पे गए, जिस शॉप पे सेल लगी हुई थी, पहले तो रैंडमली मैंने प्राइस पता की जहाँ जहाँ मुझे नज़र आया। यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे कलर्स नज़र आए, थोड़े डार्क डार्क थे, इतने कोई मतलब, क्योंकि सीज़न एंड था, बहुत सारे अच्छे अच्छे कलर्स नहीं थे। लेकिन वाइट कलर जो है वो बहुत अच्छा था। ये भाई जो दे रहे थे सूट 6500 का दे रहे थे। और फिर मैंने वहाँ फिर जाते ही मुझे एक टेलर की शॉप नज़र आई, उनसे मैंने रेट्स वगैरह पता किए क्या स्टिचिंग चल रही है। तो फिर काफ़ी लाइक आई एम शॉक्ड कि इतनी ज़्यादा प्राइस जो है वो मार्केट में चल रही है। और उसके बाद जो है वो लाइक ये फ्रॉक मुझे, मैंने देखा अच्छा लग रहा था, बस दूर से ही अच्छा लग रहा था, जब मैंने पास जाके देखा तो आई डोंट लाइक इट। देखने में देखो अच्छा लग रहा है, लेकिन वही शॉप की। और यहाँ से गुजरते गुजरते मुझे एक जगह पे काफ़ी सारे इस तरह के ड्रेसेस टू पीस नज़र आए, लेकिन ये बहुत ही लाइक वो लो क्वालिटी के थे। प्रिंट वगैरह काफ़ी अच्छे थे, लेकिन कपड़ा जो है वो बिल्कुल लोकल मार्केट ने जो है वो बिल्कुल तबाह करके रख दिया। एक तो वो सूट की कटिंग बहुत कम देते हैं, और ऊपर से पैसे तो लाइक प्राइस वही होती है जो आपको ब्रांड से मिलता है। तो वही आप सेल से अगर ब्रांड से ले लो तो वो काफ़ी अच्छा मिलता है, कपड़ा काफ़ी फाइन होता है, कपड़े की क्वालिटी अच्छी होती है, और कपड़े की जो है साइज़ मतलब मेजरमेंट्स वो भी ज़्यादा होती है ब्रांड्स की। और लोकल मार्केट ने तो बिल्कुल कपड़े का कबाड़ा करके रख दिया है, लाइक लोन कॉटन का। वो इतना घटिया दे रहे हैं, इतना घटिया कि बता, बस उससे वो पोछा ही लगा सकता है वो पहनने के लिए। मतलब आप अगर इतना महंगा सूट लेते हो फिर उसके बाद स्टिच करवाते हो, तो वो आप अगर 2 सीज़न भी ना पहनो तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा। लोकल मार्केट से भी 2200 का या इतने का ही सूट है टू पीस ऑल ओवर में, तो आप उसी प्राइस रेंज में सेल से अगर किसी ब्रांड से ले लो तो वो मुझे लगता है उतने में ही मिल जाएगा। 1700 का भी इवन के मिल रहा होता है सफ़ायर वगैरह से। और यहाँ पे कुछ शूज़ के स्टॉल्स थे, वो शूज़ अच्छे थे, ये वाले 1600 के से लेके 2200 की प्राइस रेंज में थे। और यहाँ पे बस मेरी दोनों बहनें रुक गई और उन्होंने शूज़ लिए। और वेलवेट का ये हुआ था कि मुझे सूट नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे सेल जो लगी हुई थी वो उस शॉप पे मैं गई तो वो भाई उस शॉप का नक्शा ही चेंज था, उसके जो वर्कर्स थे वो सारे चेंज हुए हुए थे, वो शायद पता नहीं कुछ कंप्लेन की वजह से। तो वो भी सूट की प्राइस जो है वो 7500 बता रहे थे एक सूट की। तो फिर मैंने नहीं बाय किया, मैंने कहा इतना महंगा लेने की लाइक कोई ज़रूरत नहीं है, सीज़न में फिर नेक्स्ट टाइम देख लेंगे।
यहाँ पे काफ़ी सारे शूज़ थे और शूज़ बस हम लोग निकल रहे थे, सॉरी शॉपिंग जो है वो हमने कर ली थी। यहाँ से शूज़ लेने में थोड़ा टाइम लगा। उसके बाद स्टेशनरी वाली शॉप पे आ गए, बुक्स वगैरह कुछ लेनी थी, कुछ आप ही ने चीज़ें लेनी थी वो ली सारी। और फिर हमने, जाहिर सी बात है इतना घूमने के बाद भूख लग गई हमें। फिर वहाँ से हमने रिक्शा करवाई, क्योंकि कमर्शियल में मैंने देखा था एक फूड रिकमेंडेशन थी फूड ब्लॉगर की, तो उस रिकमेंडेशन पे हमने जाना था, तो हमने फिर उसके लिए रिक्शा करवाया। बहुत टाइम बाद मैं बैठी हूँ रिक्शे में। कॉलेज के टाइम में बैठती थी, वो भी मेरी फ्रेंड थी एक पिंडी की, उस साइड पे कभी जाएं तो तब। और मेरी बहनें तो मुझे लगता है नहीं बैठी हुई, छोटी वाली तो बिल्कुल नहीं बैठी हुई और बड़ी भी शायद नहीं, तो उनको बड़ा वो एक्साइटेड थी ना। तो खैर हम लोग गए और होप्स हो के हम जा रहे थे, और साथ साथ ये भी सोच रहे थे हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे जगह अच्छी हो, लाइक अच्छा फूड मिले, क्योंकि फर्स्ट टाइम कभी जिस चीज़ को आप ट्राई करते हो तो उसमें होता है कि ये चीज़ ख़राब ना हो, बहुत बुरा फिर फील होता है। और हम लोग यहाँ उतरे, देखने में छोटा सा स्टॉल था, छोटी सी सिटिंग एरिया था, छोटा सा, लाइक 3 टेबल्स लगे हुए थे उसके अराउंड, चेयर्स, और कुछ मेन्यू भी इनका सामने ही था, और मेन्यू में सिर्फ डील्स ही थी। और हम लोग अभी तक वो ही थे, थोड़ा लाइक पर जाते हुए जाके देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि पता नहीं कैसा होगा, लेकिन जब हमने इसको टेस्ट किया और बहुत बहुत अच्छा लगा। हमने पहले 2 डील्स ही मंगवाई थी ताकि हम इसको चेक कर लें, देन फिर और डील्स मंगवा लेंगे। एक घर के लिए पैक करवाई पहले, और फिर हमने इसको ट्राई किया। अच्छा था, लाइक बजट फ्रेंडली है, आपकी पॉकेट पे लाइक भारा नहीं पड़ता। 500 की एक डील थी जिसमें एक बर्गर, एक जो है वो चिकन पीस और एक कोल्ड ड्रिंक, और इसी में अगर आप चिकन पीस की जगह आप फ्राइज़ भी ले सकते हैं, तो वो भी 500 की डील थी। आई थिंक इनकी सब डील्स ही थी, मतलब अलग अलग मेन्यू। अपने अपने रिव्यूज दो। आर यू हैप्पी? ऑर्डर जब आप लोग करते हो तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं लगता। आराम से आप वेट करो और आपको विद इन 20 मिनट्स में आपको आपका ऑर्डर जो है वो मिल जाता है। हमने ये फिर दोबारा से 2 डील्स मतलब अपने घर के लिए पैक वगैरह करवा ली, और फिर हम लोग बैठे गाड़ी में, और उसके बाद हमें जाना था हमारी फेवरेट सॉफ्टवेल आइसक्रीम खाने, क्योंकि हम लोग सब ही ना आइसक्रीम लवर हैं। शायद जब छोटे थे तो अब्बू ने बहुत आइसक्रीम खिलाई है, जब बाहर जाते थे तो अब्बू हमें लाजमी खिलाते थे, तो शायद वो हाथ से आदत पड़ी हुई है या क्या है। हम सबको ना लाइक सर्दी हो गर्मी हो हमने आइसक्रीम मस्ट खानी है। तो पहले तो हम मैकडोनल्ड की मेरी जो है वो फेवरेट आइसक्रीम थी, लेकिन जब से वो है बाइकआउट, तो उससे ये है कि सॉफ्टवेल उसके कंपेयर में बहुत अच्छी है। प्राइस रेंज में भी ठीक है, और टेस्ट तो इसका बहुत 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 अच्छा है, हम सबको बहुत पसंद है। और यहाँ पे जो है इन्होंने अपना मेन्यू भी स्टार्ट किया था, बर्गर्स और बाकी सारी चीज़ें भी, तो उस वजह से शायद बहुत बहुत ज़्यादा रश थी, और स्टाफ जो है शायद बहुत स्लो था या क्या वजह थी, उनसे हैंडल नहीं हो रहा था। मतलब हमने यहाँ पे ऑर्डर दिया और ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा हमें हमारा ऑर्डर मिलने में। 1 घंटा, मतलब एक आइसक्रीम के लिए आप इतना वेट करोगे जो कि रेडी होती है, बस आपको सर्व भी करनी होती है। तो बहुत ज़्यादा रश थी, शायद उनके न्यू मेन्यू की वजह से या क्या वजह थी। वर्कर्स भी मैं देख रही थी काफ़ी स्लो काम कर रहे थे, आराम आराम से आइसक्रीम डाल के पैक करके, तो वो फिर मतलब बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे टाइम लगा, जो कि एक अच्छी बात नहीं है कितने अच्छे बड़े ब्रांड्स के लिए इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। और यहाँ पे एक सीन ये भी हुआ, हमारा ऑर्डर बाकी आइसक्रीम्स इन्होंने पैक कर दी और हॉट शॉट हमने ऑर्डर किए थे, उसको इतना टाइम लगा, वो पता नहीं उनको समझ ही नहीं आ रही थी, वो ढूंढ ढूंढ के उसमें इतना टाइम लग गया। मतलब उनकी मैनेजमेंट शायद थोड़ी सी जो है वो ख़राब हुई हुई थी ज़्यादा क्राउड की वजह से। तो फिर फाइनली इतने इंतज़ार के बाद हमें हमारा ऑर्डर मिल गया, और फिर हमने गाड़ी में ही बैठ के इसको खाया, क्योंकि वहाँ बैठने की ना तो जगह थी ना हमारे पास टाइम था। टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था ना उधर। तो फिर हमारे ऑर्डर्स आए, खुश खुशी हमने आइसक्रीम खाई। होप सो कि आपको मेरे जो हैं व्लॉग पसंद आते होंगे, आप लोग बोर नहीं होते होंगे। अगर कोई इस तरह का इशू है तो डू कमेंट मी।
अपनी राय जो है वो कमेंट्स में मुझे लाजमी बताया करें। और ये हॉट शॉट थे जिन्होंने हमारा इतना ज़्यादा टाइम लिया, इनकी वजह से सिर्फ मतलब हम लोग बहुत लेट हो गए ना, और ऑर्डर भी दिया हुआ था, छोड़ भी नहीं सकते थे, और बस फिर हम लोग ऐसे फंसे वहाँ पे कि चलें इस व्लॉग को एंड करते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।